तो वहाँ पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री का मुंह नहीं खोल रहा है। अगर वो हनुमान जी की अगुवाई हैं तो हनुमान जी स्वयं लंका जाकर माता सीता का पता लगाए थे, धर्म की लड़ाई में उन्होंने धर्म का साथ दिया था। तो पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री सिर्फ अपने आप को एक हिंदुओं का अगुवाई और गुरु बनने का काम कर रहे हैं, एकदम गलत है। और उनको अगर उनके अंदर कोई भी सच्चाई हो, हमने सुना कि वो चमत्कारी भी हैं और एक चुनौती आवाहन भी हमारे पर्ची निकालते हैं। हमारे गुरु शंकरानंद अपने जोशी मठ से हैं। अभी आपने वहाँ पे देखा तो दीवारें धरती फट गई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर पंडित धीरेन्द्र शर्मा के अंदर इतनी चमत्कारी शक्तियाँ हैं तो ये जो धरती, ये दीवारें जो फट गई हैं, इसको आके जोड़ने का काम करें। और उनकी सभाओं में हमने देखा कि बहुत सारी औरतों का चैन टूट जाता है, निकल जाता है, पर्स चोरी हो जाते हैं, मोबाइल चोरी हो जाते हैं, तो हाँ बहुत सारी महिलाएं भी गायब हो रही हैं। वो चीज़ें नहीं, सिर्फ ये वोट का एजेंडा और हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रही है। और पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जो है वो बीजेपी के पक्ष में काम करते हैं, इसलिए बीजेपी उनको फॉलो करने का काम करती है। बहुत सारे बाबा पहले से जेल में पड़े हुए हैं, चाहे राम रहीम हो, आसाराम हो, उसके बावजूद जो इनके भक्त बढ़ते जा रहे हैं देश में। देखिए हमारे देश में 90% लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं, SC OBC दबे कुचले। और बीजेपी सरकार की तो ये भी मंशा, क्योंकि मैं भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है कि मैं लेबर सेल यूनियन अध्यक्ष हूँ शिवसेना का, हमें हर राज्य से हमारे लेबर हैं, तो प्रवासी मजदूर हैं, तो मैसेज आता है तो मुझे जाना पड़ता है उनके हक के लिए। तो मैंने देखा कि ये जितना पेपर में और मीडिया में बने रहते हैं, ज़मीनी स्तर पर उतना काम नहीं करते हैं। 2 बार हमने भी वोट दिया, हमारी संगठन में भी वोट दिया, तो इनको वोट देकर हमने दिल्ली के लाल किले पे बैठाया। इसलिए बैठाया था कि दबे कुचले और बेरोजगारों की रोजगार मिलेगा और उनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये बीजेपी सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की रह गई है। और हिंदुस्तान की जनता को मैं आपकी मीडिया के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, अंधभक्ति से निकलें, अपने बच्चों को अंधभक्ति से निकालें। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन धर्म में आप अंधे मत हो जाइए। जो धर्म आपको सिखाता है, धर्म के रास्ते पे चलना सिखाता है, प्रेम सिखाता है, भाईचारा सिखाता है और सबको साथ लेकर चलने का सिखाता है, तो उस हिसाब से चलेंगे तो विकास होगा। अपने बच्चों को विद्या दें, शिक्षा दें, मैथ सिखाएं, विज्ञान सिखाएं और धर्म को भी सिखाने का काम करें। और अगर जो चाहे आसाराम बापू हो, चाहे राम रहीम हो, ऐसे जो दुराचारी हुए इनके ऊपर अपने बच्चों को कभी इनको फॉलो करने का काम ना करवाएं। लेकिन जो बहुत सारे संगठन हैं हिंदुओं के, भगवाधारी संगठन है, बजरंग दल है, शिवसेना आपकी भी है, और जो करणी सेना है, हिंदू सेना है, विश्व हिंदू परिषद है, वो तो बेटियों को बचाते हैं, त्रिशूल लेकर चलते हैं, तलवार लेकर चलते हैं शोभा यात्राओं में। वो देखिए भगवा पहन के सिर्फ वो हिंदू बनने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो हिंदू नहीं है, ना तो शिक्षित है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो, आप अगर उनको जानते हो तो आप मुझे मीडिया के सामने, जनता के सामने बैठा दे, जैसा वो बहस करना चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि वो हिंदू का चोला पहन के, जैसे आपने देखा था ना, जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो एक कालनेमी राक्षस हिंदू वेश में साधु बन के बैठा था। तो एक कालनेमी है जो हिंदुओं को बगलाने का काम करते हैं। मोहन भागवत हैं जो कहते हैं कि सबका DNA एक है, सभी हिंदू हैं, लेकिन वो जो है कोई बयान नहीं दे रहे इस पूरे मामले पर। बहुत बढ़िया। अभी क्या आपने नाम उनका बताया था? मोहन भागवत। वो हमारे भागवत जी, हम तो यादव हैं, श्रीमद् भागवत गीता के उपवासिक हैं। तो मोहन भागवत से मैं बताना चाहता हूं कि वो धर्म पे जो लोगों को आधा आधा कच्छा पहना के घुमा रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को, अपने परिवारों को भी ये पहना के घुमाते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को बहकाने का काम करते हैं। कह रहे देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, उनके सपने जो हैं सपने रह जाएंगे। क्योंकि आपको बताएं कि ये धरती जो है सबका सम्मान करना चाहती है। इस धरती को बचाने के लिए हमारे बॉर्डर पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के बच्चे बैठे हैं, बॉर्डर पे रक्षा करते हैं। इस धरती पे मुगलों ने भी अपना खजाना खोल दिया था जब अंग्रेजों को भगाना था, ठीक है, मुगलों ने भी खजाना खोल दिया था। और हम तो आप हिंदुओं की बात करते हैं, सुनिए मेरी बात, आप हिंदुओं की बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे और
आनंदपुर साहिब में किले पे वो शहीदी प्राप्त किए थे, तो उस समय कहाँ के हिंदू थे? उत्तराखंड के हिंदू आए, मुगलों के साथ गाय का शपथ खाए कि मैं आपके साथ रहूँगा। तो उस समय वो हिंदू बनना जो चाहते थे वो पीछे हट गए और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीदी प्राप्त हो गया। तो यहाँ हिंदू नहीं थे कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और नारियों का हक दिलाने की बात करते हैं। दिल्ली लाल किले पे शेर की तरह दहाड़ते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। आज हमारी ये जो सेना है, हम किसान के बेटे हैं, देर रात मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, उनको सेना में भर्ती कर देते हैं। आज उनका भी पेंशन बंद कर दिया गया है, हर एक चीज़ प्राइवेट कर दिया गया है, नौकरी नहीं दे रहे हैं, हर विभाग को परेशान किया जा रहा है। सरकारी विद्यालय तो हैं लेकिन वहाँ शिक्षा नहीं होती है, प्राइवेट पे कर दिया जा रहा है, मेडिसिन इतना ज़्यादा महंगा कर दिया जा रहा है, डीजल पेट्रोल हर तरीके से किसानों को मारने का काम किया जा रहा है। क्योंकि राम राज्य में विभीषण को गले लगाया गया था जो धर्मी थे, इस अधर्मी भूषण शरद सिंह को बचाकर ये बीजेपी के सरकार जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं। 2 बार हमने वोट दिया और आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ देखिए अब ये राजनीति की अखाड़ा बनने जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब ये दिल जो है, जो अंदर से हमारा तकलीफ है वो बोलने जा रहा है कि 2024 में अगर न्याय नहीं दिए तो ये सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। बृजभूषण शरद सिंह के पास ऐसा कौन सा शस्त्र है जिसपे हर मंच पे प्रधानमंत्री बड़े से बड़े एक्शन लेने पे तत्काल फैसला सुनाते हैं, लेकिन ये बृजभूषण शरद सिंह के पास ऐसा कौन सा शस्त्र है जिसपे अमित शाह, प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह, बड़े से बड़े दिग्गज नेता मौन हो जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ मीडिया में बने रहते हैं और अपने आप को हीरो दर्शाते हैं, और जहाँ पे उनको हीरो बनना होता है वहाँ पे वो चुप्पी साध लेते हैं। एक करड़ी सेना हो या बजरंग सेना हो या शिवसेना हो, ये सभी ने अपने वोट और समर्थन देकर प्रधानमंत्री को दिल्ली के लाल किले पे बैठाने का काम किया था। और अगर आज मेरे कौरवों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 5 पांडव थे, 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, तो प्रधानमंत्री को आंखें खोल लेनी चाहिए, क्योंकि उनको दबे कुचले SC OBC जनरल सब ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया था। और ये जो बृजभूषण, ये जो छत्री संकुल के जो लोग हैं, जो भ्रष्ट हैं, अच्छे छत्री भी हैं। आज की युवा हमारी ये जानती है कि हिंदू मुस्लिम करने से हमारा विकास नहीं होगा, हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये एक शिव सैनिक समझ चुका है कि हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा, इस देश में सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको एक गुरुवाणी में भी मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू से हूँ, और दूसरी चीज़ कि मैं गीता को अध्याय करता हूँ, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी भी मैंने अध्याय किया है। ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया कुदरत दे सब बंदे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ईश्वर अल्लाह नूर ही पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा कौन भले सो मंदे। जो भले हैं उनकी इतिहासें लिखी जाती है और जो बुरे हैं उनकी भी इतिहासें होती है, लेकिन उनके इतिहासों का कोई पालन नहीं करता है।